मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स पेज 48 चैप्टर 3 पार्ट 5 हो चुका था। पार्ट 6 से स्टार्ट करना है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ एंथुसियाज्म। इट मीन्स ऐसा होता है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या कहीं भी ज़्यादा भीड़ है, इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, समझिए कोई मूवी लगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हमें समझ में आता है हाँ वहाँ उस मूवी में लोग बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ तो खास होगा। वैसे पॉपुलर पार्टिसिपेशन इट मीन्स ये इलेक्शन में होता क्या है, हम अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो डे बाय डे पहले के मुकाबले अभी जो लोग वोटर्स की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर ऐसा होता कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते तो लोगों को लगता हम वोट दें चाहे ना दें, रिजल्ट तो वही आना है जो आना है, तो ऐसे करके लोग वोट देने ही नहीं जाते। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तभी लोग वोट देने जाते हैं। क्योंकि लोगों को यकीन है कि हाँ हम वोट देंगे, जिसकी तरफ ज़्यादा वोट जाएगा वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ये देखिए चार्ट, इसमें क्या है, इंडिया की लाइन ब्लू है, यूके की लाइन पिंक है। 56 थे पहले वोटर टर्नआउट रेशियो। वोटर टर्नआउट रेशियो क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले 56 थे, फिर 58 हुआ, फिर 62, फिर थोड़ा सा गिरा 60, फिर 60, फिर 66। कंटिन्यूस आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, इधर पे थोड़ा सा बीच में गिरा है। तो 58 और 66 में डिफरेंस देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अगर यूके में देखें आप तो 78, 72, 59, देन फिर 66। तो ऐसा नहीं है कि यूके में डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाई वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, 100 लोग हैं वोट दे सकते हैं, पर 66 ही दे रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है वोटर टर्नआउट रेशियो। वोटर टर्नआउट रेशियो इट मीन्स 66%। इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स गिविंग वोट्स डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर वोट। Turnout indicates the percentage of eligible voter who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे मैक्सिको या यूएसए, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, रेशियो गिरा है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। इंडिया में क्या हुआ है, या तो वो स्टेबल रहा है, ठीक है, और या तो वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, या तो स्टेबल रहा है। इन इंडिया पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज मतलब वो लोग होते हैं जो सुविधाओं से वंचित रहते हैं। वंचित इट मीन्स उन्होंने कभी ऐसा देखा ही ना हो, जैसे गांव के बच्चे, उन्होंने कभी क्या एसी वगैरह, मतलब एसी की आवाज़ तक खाई नहीं होगी, है ना। अच्छी इनोवा कार, बाइक्स में, बाइक मतलब अच्छी खासी बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बैठे ही नहीं होंगे। मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ, है ना। अंडर प्रिविलेज इट मीन्स सुविधाओं से वंचित। इन द इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। भारत में होता क्या है, जो पुअर लोग हैं ना, ये लोग ज़्यादा वोट दे रहे हैं बजाय रिच सेक्शन के। जो लोग संपन्न हैं उनसे ज़्यादा लोग, जो लोग संपन्न नहीं है वो वोट दे रहे हैं, ठीक है। जो लोग संपन्न नहीं हैं वो ज़्यादा वोट दे रहे हैं बजाय जो लोग संपन्न हैं। दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ये जस्ट अपोजिट है वेस्टर्न, इट मीन्स वेस्टर्न डेमोक्रेसी इट मीन्स जैसे अमेरिका वगैरह के लोग हो गए या यूरोपियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इन द यूएसए पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन रिच एंड द वाइट पीपल। हिस्पैनिक्स मतलब होता है स्पेन के लोग, ठीक है, स्पेन के लोग। अब अमेरिका में क्या होता है, जो लोग पुअर पीपल रहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स मतलब जो काले लोग रहते हैं, जो स्पेनी रहते हैं कुछ अगर यूएसए में, तो वो लोग कम वोट करते हैं बजाय रिच के। और भारत में जस्ट उल्टा होता है, पुअर लोग ज़्यादा वोट करते हैं बजाय रिच के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वोट देकर तो यहाँ की सरकार को बदल सकते हैं। इट मीन्स जितने ज़्यादा लोग वोट देंगे या वो जिस कैंडिडेट को वोट उनको लगता है वो सही है, वो सामने आएगा और उनके लिए कुछ सही करेगा, ठीक है, उनके लिए कुछ अच्छा करेगा। एक्सपेक्टेशन होती है कॉमन पीपल की इलेक्शन से, प्रिविलेज सेक्शन की जैसे एक्सपेक्टेशन है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस।
दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इलेक्शन देंगे, वोट देंगे, तो जो पार्टी जीतेगी तो उस पर वो प्रेशर बना सकते हैं कि जो उनके फेवर में है वैसा काम किया जाए। दे कौन ऐसा चाहते हैं? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। वो ऐसा सोचते हैं कि उनका जो वोट है काफ़ी मैटर करता है, और अगर वो वोट देंगे तो जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। फोर्थ, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन related activities has been increasing over the years. During the year 2004 elections, more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. देखिए, more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. जितने भी वोटर्स हैं, समझिए 99 वोटर्स हैं, इसका अगर 1/3 कर दिया जाए तो 33 वोटर्स ने इलेक्शन कैंपेन में पार्ट लिया। इलेक्शन कैंपेन मैंने आपको पहले बताया है, प्रचार प्रसार करना, रैली वगैरह जो निकलती है। More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. और आधे से ज़्यादा लोगों ने क्या पाया कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा क्लोज है, अटैच्ड है, मतलब वो इलेक्शन में इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के तक क्लोज है। 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हर 7 में से एक आदमी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, ठीक है, हर 7 में से एक पार्टी, इट मीन्स वो इससे इतना जुड़ा हुआ है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब जो इलेक्शन आया है उसका आउटकम, जो उसका रिजल्ट आया है, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी फेयर है, कितना सच है। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर ऑफ इलेक्शन हैज इज द आउटकम इटसेल्फ। क्या होता है, किसी भी बात का जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब रिजल्ट आता है वो अपने आप शो कर देता है कि इलेक्शन फेयर है कि नहीं। अब जैसे समझिए कि एक प्लेयर है, वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो इससे साफ साफ ये पता पड़ जाता है कि हाँ उसने मेहनत बहुत की है, ठीक है। वो अगर कंटिन्यूस 2-3 मैचों में 100 मार रहा है, ठीक है, तो इससे ये सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, फिर भी वो कंटिन्यूस अगर खेल रहा है तो इससे ये समझ में आता है ये हर बॉलर को पीट रहा है, मतलब इसने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। तो जो इलेक्शन का आउटकम आता है ना, उससे देख के ही समझ में आ जाता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर है। कैसे? इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। क्या होता है, अगर इलेक्शन फेयर मीन्स में नहीं होते तो हमेशा जो पावरफुल पर्सन है वही जीतता, ठीक है। अब कैसे जीतता? हो सकता है वो लोगों को मिसलीड करता, अपने पैसों का यूज़ करता, चुनाव के टाइम पे रिगिंग करता, हेरा फेरी करता, ठीक है। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शंस। जो रूल कर रही है पार्टी वो तो कभी इलेक्शन हारती ही नहीं। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। अगर रिग्ड इलेक्शन इट मीन्स जिस इलेक्शन में हेरा फेरी हुई है, तो क्या होता है, जो पार्टी हार गई वो एक्सेप्ट ही नहीं करती आउटकम। इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो हमेशा से हारती आ रही है। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसने कुछ हेरा फेरी की होगी। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आउटकम आता है ना इलेक्शन का रिजल्ट, वो खुद ही बताता है कि वो कितना फेयर मीन्स में हुआ था। कैसे? द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। क्या होता है, ऐसा नहीं होता इंडिया में कि कंटिन्यूअस बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस। बहुत पहले देखा होगा बीजेपी की सरकार थी, फिर बहुत समय तक कांग्रेस की चली, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बीजेपी की सरकार आ गई है, ठीक है। अब जैसे सतना में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं पर सांसद बीजेपी की है। तो ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कंटिन्यूअस रूल करती आएगी सालों तक। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस। जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन हार जाती है, स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे। इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन दी लास्ट 5 years, पिछले 25 सालों में ऐसा देखा गया है कि हर 2 इलेक्शन, 3 में से हर 2 इलेक्शन में ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी हार रही है, ठीक है। पिछले 25 सालों में ऐसा देखा गया है कि हर 100 में से 66 इलेक्शंस क्या होता है कि रूलिंग पार्टी हार रही है, और जो लूजिंग पार्टी है वो फिर रूलिंग पार्टी बन जाती है। मतलब कभी कोई आया कभी कोई आया। ऐसा अगर पावरफुल होता, मान लीजिए फेयर मीन्स में नहीं होता, तो जो पावरफुल होता वही बनता, वही नेता बनता या पावर में आता, सत्ता में आता। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीस और एमएलए लूज इलेक्शंस। इन यूएस इनकम्बेंट मतलब होता है जो अभी रूल कर रहे हैं, पदाधिकारी जिनके पास अभी पद है, ठीक है, अभी जो वो डेजिग्नेशन पे बैठे हैं। और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज, उसमें होता क्या है कि बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि रेयर होता है कि जो पदाधिकारी हैं अभी इलेक्शन में बैठे हैं वो हारे। कहाँ पे? ऐसा यूएस में होता है। पर इंडिया की बात देखी जाए, एमपी और एमएलए
आधे आधा बार ऐसा होता है, 100 में से हाफ बार ऐसा होता है कि 50 बार कि एमपीस और एमएलए जो रूलिंग में है वो लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं। इससे ये पता पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही बंदा जीतेगा। इससे ये समझ में आता है मेहनत तो सब कर रहे थे लेकिन जीता वो जिसको ज़्यादा वोट मिले। इट मीन्स फेयर मीन्स में चुनाव हो रहा है। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स हैव एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। क्या होता है, भले ही जिसके पास पावर है, भले ही वो क्रिमिनल है या उसके अच्छे कनेक्शंस है, नेटवर्क है, वो भी हार सकता है। ठीक है, अब जैसे सतना के विधायक थे शंकर लाल तिवारी, काफ़ी पावरफुल पर्सन है, पैसे वाली पार्टी है, उसके अच्छे कनेक्शंस हैं, स्टिल वो हार गए। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई लोग खरीदें इलेक्शंस, बहुत पैसा खर्च करें, ठीक है, क्रिमिनल कनेक्शंस हों या ना हों, फिर भी वो हार जाएं, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे फेयर मीन्स में इलेक्शन होते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, बेरिंग इट मीन्स कुछ इलेक्शंस को छोड़कर, बहुत ही ऐसे बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, कुछ इलेक्शंस को छोड़कर द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय डिफीटेड पार्टी। कुछ इलेक्शंस को छोड़कर जो रिजल्ट आता है ना, तो डिफीटेड पार्टी ये मान लेती है कि हाँ लोगों का यही फैसला था। पीपल्स वर्डिक्ट मतलब लोगों का फैसला एक्सेप्ट कर लिया जाता है डिफीटेड पार्टी द्वारा। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सामने, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए। ऑल दिस लीड्स टू सिंपल कंक्लूजन, elections in India are basically free and fair. The party that wins an election and form government does so because people have chosen it over its rivals. जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उससे ये समझ में आता है कि लोगों ने उसे चुना है उनके अपोजिशन के बजाय। This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money power and unfair means. कभी कभी ऐसा हर जगह नहीं होता कि हाँ हर जगह फेयर मीन्स, कभी कभी कहीं कहीं पे होता क्या है कि अनफेयर मीन्स से भी इलेक्शन जीत लिए जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो जीत जाता है। अ फ्यू कैंडिडेट्स मे विन प्योरली बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। बट अगर ओवरऑल देखा जाए जनरली, तो जो लोगों का फैसला होता है जिसको लोग पॉपुलर मानते हैं उसी को ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, जो लोगों के बीच पॉपुलर होता है, जिसको लोग चाहते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 years इन अवर कंट्री। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल। किस रूल का मतलब, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, उसका बहुत ही कम एक्सेप्शन देखने को मिला है। कि जैसे समझिए पूरी जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जीतें, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जीतते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है नहीं जीतते हैं। क्यों? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, पिछले 60 सालों में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दी लास्ट 60 years इन अवर कंट्री। इससे ये पता पड़ता है कि हाँ जो पॉपुलर है लोगों के बीच में, जिसको लोग चाहते हैं वही बन रहा है नेता। दिस इज वॉट मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक। येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? आर दी वोटर्स गेटिंग रियल चॉइस? अब क्या होता है, चुनाव देने जाते हैं तो ज़रूरी है कि मतलब जो वोट देने जा रहा है उसके पास अच्छा नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है वोट देने का। इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मीनिंग पीछे दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मीनिंग क्या होता है? कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपील फॉर वोट्स एंड टू कैरी आउट इलेक्शन कैंपेन। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब वो कंडीशन, वो सिचुएशन, वो फील्ड जहाँ पे हर एक पार्टी के जीतने के इक्वल चांसेस हैं, हर एक पार्टी को राइट है इलेक्शन कैंपेन कंडक्ट कराने का, वोट अपील करने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है वो उसको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रही, या वो वोट लड़ने आ रही है तो उसे डरा धमका रही है, तो फिर वो इक्वल बेस नहीं होगा, है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड इट मीन इक्वल बेस। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस? डेमोक्रेटिक कंट्री में होना क्या चाहिए? लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी, बराबर सब कुछ तब होगा कि ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, एक आम आदमी, उसको भी लगे कि हाँ मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, कहीं उसे ये ना लगे कि ये मुझे मरवा देगा या ये मुझे हटवा देगा यहाँ से, क्योंकि उसके पास पावर है। Question of this kind bring the many limitation and challenges of Indian election to our attention. These include, अब कुछ इलेक्शन के लिमिटेशंस देखिए, डिसएडवांटेजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantage over small parties and independents. भले ही किसी समझिए नेता के पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, बहुत पावर है, उसे पता है मैं नहीं जीतूंगा क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो करता क्या है, किसी अच्छे पर्सन को भी जीतने भी नहीं देता है, खुद नहीं जीता, किसी अच्छे पर्सन को, छोटे मोटे कैंडिडेट को हटा देगा, बाहर कर देगा अपनी पावर यूज़ करके। डू एन्जॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज, ठीक है।
In some part of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. क्या होता है, कोई पर्सन का किसी क्रिमिनल कनेक्शन है, क्रिमिनल कनेक्शन हो सकता है उसने उल्टे सीधे काम किए हों, ठीक है, मर्डर वर्डर किया हो, पैसों की पावर हो, IAS ऑफिसर पुलिस वालों से पहचान हो, तो वो क्या करता है, जो सही पर्सन है, ठीक है, उसको बाहर करवा देगा कैसे ना कैसे करके और खुद टिकट ले लेगा। समझिए कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से 3-4 लोगों को लग रहा है हमको चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं सबको टिकट मिल जाएगा, कांग्रेस पार्टी से टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा ना, पर जिसका क्रिमिनल कनेक्शन है वो दूसरों को सप्रेस कर देगा और क्या करेगा, सबको बोलेगा आप मुझे टिकट दो, पुलिस वालों को, IAS ऑफिसर को, वहाँ की पब्लिक को पावर दिखा के पैसे दे के खुद टिकट ले लेगा, ठीक है। मतलब देना तो कांग्रेस जैसे ग्रुप है तो देना जिसको चाहिए टिकट, बात अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो रही है, पर उसको मिलता नहीं है, एक्चुअल मिलता किसको है, जिसके पास अच्छी खासी पावर है, क्रिमिनल कनेक्शन, उसको मिल जाता है, फिर वो कैंडिडेट बनता है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। होता क्या है, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि किसी एक फैमिली से एक पर्सन ने चुनाव लड़ा, अब फिर बाद में चुनाव उसकी आने वाली जनरेशन चलेगी, फिर बाद में चुनाव उसकी आने वाली जनरेशन, तो होता क्या है, एक ही फैमिली में वो नेता रहते हैं, दूसरी फैमिली को एक टाइप से मोनार्क बोल सकते हैं अपन, ठीक है, कि सब अब देखिए सनी देओल की फैमिली से हेमा मालिनी भी सांसद है और सनी देओल भी सांसद है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि एक ही फैमिली से बहुत लोगों को टिकट मिलना, सिर्फ अपने रिलेटिव्स को ही टिकट मिलना, ठीक है, तो ये एक चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। हो सकता है कोई अदर पार्टी, अदर पर्सन, अदर फैमिली अच्छा लीड करे कंट्री को, पर उससे नहीं मिल पाता। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब फेयर इलेक्शंस में होता क्या है, हर एक पार्टी यही बोलती है हम जनता का विकास करेंगे, भारत का डेवलपमेंट करेंगे, कोई नई चीज़ कोई सामने नहीं रखता है कि हाँ हम आपको जैसे रोजगार दिलाएंगे या हम बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, सब बस ये बोलते हैं हम नालियाँ साफ़ करवाएंगे, लाइट दिलवाएंगे, पानी दिलवाएंगे, तो एक ही टाइप की पॉलिसी सब रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो है पर हम एक्चुअल में ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास हम किसको वोट दें, क्योंकि दोनों ने तो यही वादा किया है और हर एक पार्टी ऐसा करती भी है। स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज। अब जो छोटे लोग हैं ऑब्वियसली बात है उनके पास पैसा नहीं है तो इलेक्शन कैंपेन वो इतना कर नहीं पाते, ठीक है, और अगर कर भी रहे हैं तो बड़ी जो पार्टीज हैं वो इतना हाईफाई इलेक्शन कैंपेन करती हैं, इतना हाई अमाउंट में वोटर्स को कन्विंस करती हैं ब्राइब करके कैसे भी, जिसकी वजह से वो जो छोटा वोटर है उसका कुछ हाईलाइट ही नहीं होता है। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organization have been demanding reforms in our electoral system. इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, कुछ चेंजेस आने चाहिए। देखिए भले इलेक्शन कमीशन है लेकिन कहीं कहीं पे होता है ये सब कि लोगों को घूस दी जाती है, ठीक है, ब्राइब किया जाता है, लोगों में एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कुछ बंटवाया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं, तो इनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये चैप्टर ख़त्म, पार्ट 6 था, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट ओवर हो चुका है। थैंक यू।